Hello everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I hope you all are doing well in your life. और मैं एंजल से यही दुआ करती हूँ कि हमारी आपकी सबकी जितने भी मेरे YouTube व्यूअर्स हैं एज वेल एज माई फैमिली, वो बहुत बहुत उनकी ज़िंदगी जो है उम्मीदों की किरणों से रोशन हो। और आज की जो मेरी वीडियो है इट्स एवरीथिंग अबाउट योर मैरिज, चाहे वो प्रेजेंट है चाहे वो फ्यूचर है। आप समझ रहे हैं, प्रेजेंट जो कि ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए भी है और फ्यूचर जो आने वाले उनके फ्यूचर स्पाउस है उनके लिए भी है। और सबसे पहले तो मैंने आपको कल रेमेडीज़ के बारे में बताया था। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। दोज हु आर इंटरेस्टेड वो रेमेडीज़ के लिए भी फॉलो कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। फाइन, तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में बेसिकली मैं सब कुछ ही कवर करने वाली हूँ अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, सिचुएशंस, एवरीथिंग। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी सिचुएशंस किस तरह से हो रही हैं, किस तरह से आगे आने वाले टाइम में जो है रुक करेंगी, ये सब कुछ है इसमें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल 2 पे ये रेड कलर है एंड पाइल 3 पे ये ब्लू कलर है। आई होप आपको कलर विजिबल होंगे प्रॉपरली। और जो लोग कहते हैं कि मैम हमें प्रॉप्स ही नहीं दिखते हैं प्रॉपर, तो उनके लिए भी मैं ना आज डाल दूंगी प्रॉपर प्रॉप्स की पिक, उनको दिखाई देगी जिससे वो प्रॉपर चूज कर पाएंगे चीज़ों को। ओके, तो मैं फिर से बता देती हूँ। पाइल 1 पे मैंने ये रखा है ग्रीन कलर, पाइल 2 पे ये रेड कलर है, पाइल 3 पे ये ब्लू कलर है। तो प्लीज़ चूज कर लीजिए अपनी शादीशुदा लाइफ को ध्यान में रखते हुए, या आप ऐसा कर सकते हैं अपनी मैरिड लाइफ अगर अभी आपकी चल रही है तो अपने हस्बैंड को ध्यान में रखते हुए चूज कर सकते हैं और अपने फ्यूचर स्पाउस को भी ध्यान में रख के चूज कर सकते हैं। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी हर वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। आपको बस क्या करना है कि आपको सिर्फ मेरे साथ स्टे रहना है मेरे चैनल पे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। जिन लोगों ने भी ये ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर चूज किया है, तो आइए शुरू करते हैं उनकी रीडिंग से। आई एम कीपिंग द नेल पेंट हेयर ताकि आप सबको जो है विजिबल हो सके। फाइन, तो मैं इसमें 2 टेरो डेक यूज कर रही हूँ। एक है रिडेविड टेरो डेक और एक है द पावर ऑफ लव। बिकॉज मैं बात कर रही हूँ शादी की, और शादी जो है वो दो इंसानों का जो है प्यार का रिश्ता माना जाता है। ऑब्वियसली अगर आप लोगों में प्यार होगा तो शादी ज्यादा टिकती है, राइट? तो इसीलिए द पावर ऑफ लव टेरो डेक यूज कर रही हूँ। सबसे पहले वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपकी सर्कमस्टांसेस को बता रहा है, ठीक है? जो तो अभी ऑलरेडी मैरिड है तो उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, और जो नहीं है उनके फ्यूचर सर्कमस्टांसेस कुछ इस प्रकार बनेंगे, ठीक है? और ये बताते हैं, बाकी के जो 3 कार्ड हैं रिडेविड टेरो डेक के, वो बताते हैं कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, देन वी हैव चैरियट एंड देन वी हैव 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये कार्ड आए हैं हमारे पास रिडेविड टेरो डेक से। दोनों ही अलग अलग स्थिति बयान करते हैं। एक आपका रिलेशन, इंडिविजुअल रिलेशन, आप दोनों एक दूसरे की तरफ कैसा महसूस करेंगे। एक बताता है कि सर्कमस्टांसेस किस प्रकार होंगे। फिर द पावर ऑफ लव टेरो डेक से बताता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपका मैरिज का रह सकता है। सबसे पहले आता है एलिवेशन, देन वी हैव एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस। ये 3 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूं मैं इसको सो दैट इजी हो सके चीजें। सबसे पहले वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स इन सर्कमस्टांसेस। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि आप दोनों की आपसी कुछ ग्रह क्लेश इस तरह के होंगे कि आप दोनों में ही बहुत फायर एनर्जी दिखाई देती है। आप लोग फायर एनर्जी इन द सेंस कि आप दोनों ही एक दूसरे से थोड़े से सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि आपकी किसी भी बात में किसी तीसरे सदस्य को कूदना ही पड़ेगा, या आप कभी भी अपने दोनों की कोई भी सलाह मशवरा है आप दोनों डिसाइड नहीं करेंगे, आप लोग किसी एल्डर को जो है लेके चलेंगे। और यहाँ पे किसी एल्डर की दखल दिखाई दे रही है, बी इट योर मदर इन लॉ, बी इट योर फादर इन लॉ, बी इट योर सिस्टर इन लॉ, बी इट योर ब्रदर इन लॉ, इधर दिखाई दे रही है दैट कि आपके मैरिज में डेफिनेटली कहीं ना कहीं से दखल जरूर है, ठीक है? फिर आता है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये कहता है कि आपकी मैरिड लाइफ में इल्यूजन ज्यादा होगा, क्योंकि
कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, आपकी वो सब चीज़ें चलती जाएंगी साइड बाय साइड, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ कह रही होंगी लेकिन रियलिटी कुछ है उस चीज़ की। तो आप अपने एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा पकड़ के रखने वाले हो, जिससे आपकी जो है मैरिड लाइफ की सर्कमस्टांसेस कुछ इस प्रकार ही रहेंगे। फिर आता है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी मैरिज लाइफ में जो है ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे अपना पैसा। आपके कुछ इस तरह की सिचुएशंस बनेंगी आपके साथ, लेकिन आपको आपके लव जो है वो मेरे को दिखाई दे रहा है कि योर लव, योर अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर पार्टनर इज़ फाइन, वो ठीक है। तो उस प्रकार से अगर बात की जाए तो मैं यही बोलूँगी कि आप अगर जब भी इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, मनी या कुछ गिफ्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ करने का सोचेंगे, सडनली आप दोनों के बीच में जो प्यार है किसी प्रकार का कोई ना कोई क्लैशेस, आई कैन सी कि क्लैशेस हो सकते हैं। ये तो आगे की भाई जनरल सर्कमस्टांसेस कैसे रहेंगे मैरिज के बाद, या अभी कैसे चल रहे हैं लोगों के, या आने वाले टाइम पे भी कैसे चलेंगे। फिर हमारे पास आता है रिलेशनशिप, उनके साथ आपका जो है कभी खट्टा कभी मीठा रिलेशनशिप चलेगा। एंड आई कैन से कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करेंगे टू सिटी और फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, और फ्रॉम ऐसा लगता है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, और यू माइट बी डूइंग समथिंग गवर्नमेंट रिलेटेड, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड काम, और प्राइवेट में भी आजकल वैसे ट्रांसफर्स या कुछ इस प्रकार के चीज़ें होती हैं, स्विचिंग करते हैं लोग, स्विच करते हैं कंपनीज टू कंपनीज, तो वो दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ा डीमेरिट क्या होगा, व्हेन यू इन्वॉल्व द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। जब भी आप उनको इन्वॉल्व करोगे, आपके रिलेशनशिप जो है, आपका एक दूसरे के प्रति प्यार जो है, वो थोड़ा थोड़ा ना वो ऐसा हो जाएगा, कश्मकश में आ जाएगी चीज़ें। तो वो सब स्थितियाँ बनी हुई हैं। जो चैरियट है इस काम, तो चैरियट यही कहता है कि आप ट्रैवल करेंगे एंड आपकी जो मैरिड लाइफ है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। ऐसा लग रहा है या आपके घर में या सप्तम घर में शनि की दृष्टि पड़ रही है, या कहीं कुछ शनि है या राहु बैठे हैं। तो ये दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा जो है, जिसको कहते हैं कि कईयों की मैरिड लाइफ बहुत सुखम रहती है, तो आपकी मैरिड लाइफ सुखम भी रहेगी लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ रहेगी, चेंजेस के साथ रहेगी, थोड़ा आशावादी निराशावादी ग्राफ चलता रहेगा आप लोगों का। सो ये चीज़ें आपके साथ जो है वो नॉर्मल रहेंगी मैरिड लाइफ में। सो ज़्यादा वो नहीं करना है, एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है, क्योंकि रियलिटी आपको नहीं पता क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके रिलेशनशिप अदरवाइज मैरिज का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थर्ड पर्सन इंटरवेन जब भी करेगा तो वो प्रॉब्लम आएगी। देन वी हैव कि आपकी मैरिड लाइफ कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो येस, इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 24 घंटे आप बहुत खुशहाल हो तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। जो ऑलवेज टफ रिलेशनशिप्स होती हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाती हैं। तो जैसे हो पाती है तो एक क्यास ही लगाया, जैसे एलिवेशन। डेफिनेटली यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। आप बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले रहे हो, आप डिसीजंस बिल्कुल विपरीत नहीं ले रहे हो। आप दोनों जो भी डिसीजन लोगे आपकी मैरिड लाइफ में, जो कुछ भी होगा आप दोनों की सहमति से होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा डिसीजन ले रहा है दूसरा कुछ नहीं, और वो डिसीजन जो है आपके लव को और ज़्यादा वाइब्रेंट कलर देगी। फिर आता है एक्सेप्टेंस। You are ready to release control of situations or people and lovingly embrace the rhythm of life, which means कि acceptance। आपको पता है कि यार इस बंदे को या इस बंदी को मैं इतना कंट्रोल करके नहीं रख सकता। यू नीड टू गिव स्पेस, यू नीड टू नो दिस थिंग कि उसके अगर ये पॉजिटिव पॉइंट्स है तो नेगेटिव पॉइंट्स भी मुझे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। सो यू आर रेडी। तो दीज टू फैक्टर्स मेक योर मैरिज सो स्ट्रॉन्ग। देन वी हैव टॉलरेंस। डेफिनेटली अगर आप किसी के नेगेटिव पॉइंट्स को टॉलरेट कर जाते हो ना, तो आपसे अच्छा रिलेशन पार्टनर किसी को नहीं मिल सकता। और आपकी मैरिड लाइफ आई कैन सी वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन हाँ क्लैशेस बहुत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन इंटरवेनिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब आप दोनों के बीच में बात रहेगी तो मच बेटर रहेगी, लेकिन अगर थर्ड पर्सन के पास जाएगी इट इज़ गोइंग टू बी खिलारा पड़ जाएगा चीज़ों का। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फॉर योर मैरिड लाइफ। अदरवाइज आई कैन सी कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत इमोशनल होंगे, एट द सेम टाइम वो आई कैन सी दैट दे कैन बी जेमिनी एक्वेरियंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये थी अब की रीडिंग फॉर पाइल 1। लेट्स सी फॉर पाइल 2। लेट्स सी फॉर पाइल 2 जिन लोगों ने भी रेड कलर का नेल पेंट चूज करा है, तो लेट्स स्टार्ट विद देम। ओके, मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को विजिबिलिटी रह सके चीज़ों की। ठीक है, एंड आई एम स्टार्टिंग द पाइल 2 रीडिंग विद द ग्रेस ऑफ गॉड। आई एम टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड ओवर हियर। फाइन, तो मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले टैरो डेक है हमारे पास रिडेवेट टैरो डेक, एंड सेकंड है द पावर ऑफ लव। बिकॉज कोई भी मैरिज को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो यू
नीड टू हैव लव बॉन्ड बिटवीन यू बोथ ऑफ, ठीक है, आप दोनों के बीच में लव बॉन्ड जरूरी है, तो इसीलिए आई एम यूजिंग द पावर ऑफ लव। सबसे पहले कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का, देन वी हैव टावर एंड देन वी हैव 2 ऑफ वैंड्स। ये आपके सर्कमस्टांसेस को बताता है। नाउ वी हैव रिलेशन टुवर्ड्स, एक दूसरे के प्रति क्या रिलेशन आप फील करते हैं इंडिविजुअली। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ये रिवर्स ही आए हैं कार्ड। देन वी हैव द पावर ऑफ लव टैरो डेक से प्रायोरिटीज, पेशेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सबसे पहले तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे, ये आप लोग जानते हैं बखूबी, क्योंकि द टावर कार्ड है इसका, विच मीन्स कि जब जब आपकी लाइफ पटरी पे आती है आपके साथ कुछ ऐसी घटना एक दूसरे के साथ वापस जाती है जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे से पृथक हो जाते हो। पृथक मीन्स सेपरेट व्यू पॉइंट, सेपरेट अपना सोचने लग जाते हो। यू आर नॉट कंसिडरिंग योर सेल्फ अ वन यूनियन, आप अपने आप को एक यूनियन में नहीं देखते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, आप लोगों को एक दूसरे की तरफ देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। और आपके सर्कमस्टांसेस भी कुछ इस प्रकार है, व्हेनेवर आप दोनों के रिलेशनशिप बैलेंस होती है, टावर आया है तो टावर क्या करता है उस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसी, जैसे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है इतनी, कई बार आपस में वो चीज़ नहीं बैठ पाती है, रिलेशन में आपस तालमेल कम है। तो जिनका फ्यूचर स्पाउस से मैं रिलेटेड बात करूं तो आपको हर चीज़ को सोच समझ के करना है, बिकॉज टाइम की बात होती है। कई बार पर्सन को जो है एडजस्टमेंट, चाहे ये आदमी है चाहे औरत है, उनको एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो टावर में दिखाई दे रहा है। और जितनी नेगेटिविटी है वो फॉल्स अपार्ट होंगी आपकी लाइफ की। अगर मैं इसको पॉजिटिव एटीट्यूड दूँ तो मैं पॉजिटिव ही देना चाहूँगी, मैं नेगेटिव नहीं कंसीडर करना चाहती इसको। बैलेंस है आपकी लाइफ में और कुछ ऐसी चीज़ें भी वापरेंगी आपकी लाइफ में, ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, क्योंकि नेगेटिविटी फॉल अपार्ट हो जाएगी। जो आप लोगों की सोच है, जो आपको पृथक करती है, एक दूसरे से सेपरेट करती है, वो डेफिनेटली कभी न कभी किसी पॉइंट पे आके सिमिलर होगी, बिकॉज 2 ऑफ वैंड्स है, विच मीन्स कि आप दोनों पोलर पार्ट नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ गेन करेंगे। आपके केस में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे एक दूसरे के साथ, आप बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे के साथ। आपकी लाइफ में जो है उथल पुथल जो है वो मची हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं मची हुई, मचती है आपकी लाइफ में, आने वाले टाइम में भी मचेगी उथल पुथल, लेकिन वो उथल पुथल आपको और स्ट्रॉन्ग करेगी आपकी मैरिड लाइफ में। आई कैन सी यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और कईयों के साथ ऐसा होगा कि उनके व्यू पॉइंट बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे एंड दे विल कम टू नो दैट दे कांट स्टे विद ईच अदर, कुछ इस प्रकार की सिचुएशंस भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये तो भाई पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फाइन, सर्कमस्टांसेस थोड़े से ऐसे दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से डिप्रेसिंग टाइप है, वो भी सिर्फ एक टावर को लेके। एंड टावर को मैं यही कहूंगी कि मेरे हिसाब से टावर नेगेटिविटीज आपसे छीन कर आपको पॉजिटिविटी देता है। ये न्यू बिगिनिंग, मतलब आपका रिलेशनशिप जितना मर्जी रफ स्टेज से होके निकल जाएगा, लेकिन आपके रिलेशनशिप में एक जो कहते हैं ना कि जुड़ाव हमेशा रहेगा, जुड़ाव हमेशा महसूस करेंगे आप। फिर आता है कि एक दूसरे के प्रति इंडिविजुअलिटी आप कैसे बिहेव करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स आए, विच मीन्स कि हो सकता है कि आपकी फैमिली हैप्पी नहीं है। आई कैन सी लव मैरिज स्कोप इन फाइल टू मोर देन एनीथिंग, लव मैरिज का स्कोप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बिकॉज आई कैन सी फैमिली इज नॉट हैप्पी इन योर मैरिज। आई कैन सी कि आपने लव मैरिज की है, फैमिली ने बेशक साथ होकर करवा दी है, बट दे आर स्टिल नॉट हैप्पी विद द थिंग्स, उनको एडजस्ट करने में इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। और आप लोग इंडिविजुअली एक दूसरे की समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं कुछ किसी प्रकार की अनहैप्पीनेस है हमारी फैमिली में, बीट कोई भी हो, कोई ना कोई जो है वो अनहैप्पी है, लेकिन आपको एक चीज़ का सुकून है, आप दोनों को, आप दोनों एक दूसरे को स्लीपलेस नाइट्स नहीं देना चाहते, आप दोनों एक दूसरे को जो है बहुत ज़्यादा शांति भरी दुनिया, शांति भरी लाइफ और बहुत प्यारी लाइफ देना चाहते हो, जिसमें सिर्फ सुकून ही सुकून हो। जब आप एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से एक दूसरे को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं तो और क्या पीछे रह गया। फिर आता है कि आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ में इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी नहीं, इसीलिए क्योंकि छोटे छोटे चैलेंजेस जो हैं आपके साथ लगे ही रहेंगे। और आजकल की हमारी जिस तरह की मनोस्थिति हो चुकी हुई है, जैसे सबकी मनोस्थिति है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों के साथ कोप अप करना। तो आपके लिए वही थोड़ा डिफिकल्ट होगा एक दूसरे को लेके, छोटी छोटी चीज़ों में आप लोग एक दूसरे के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि पुलिंग करें, लाइक पुलिंग करें एक दूसरे की, बट दैट इज़ क्वाइट फाइन। अदरवाइज मैं आपको यही बोलती हूँ कि लव मैरिज के स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि लव मैरिज में
कुछ डिफ़िकल्टीज़ दिखाई दे रही हैं, तो वो डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो पार पा जाओगे आप लोग। लेकिन कईयों के साथ ऐसा होगा कि जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके पोल अपार्ट्स वाले सीन आ जाएगा और वो अलग सेपरेशन के भी थोड़े चांसेस दिखाई देते हैं, लेकिन बात सेपरेशन तक पहुंचते पहुंचते दे कैन अगेन गेट टुगेदर, ऐसे सिचुएशंस भी हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है प्रायोरिटीज में आए यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल सिचुएशंस। आपको प्रायोरिटी सेट करनी है एक दूसरे के साथ। ऑब्वियसली आप एक दूसरे के साथ, आप लोगों को पता है कि अगर आप वो आपको प्रायोरिटी देंगे तो आप उनको प्रायोरिटी देंगे। कुछ इस प्रकार की सिचुएशन चल रही है, आप में गिव प्रायोरिटी एंड टेक प्रायोरिटी सिचुएशन होगी। पेशेंस, डेफिनेटली आप अपने रिलेशनशिप में दोनों जाने बहुत पेशेंटली वर्क करेंगे, बहुत पेशेंस रखेंगे, जिससे बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका ऐसे लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि पेशेंस रखनी हर किसी के रिलेशनशिप की बात नहीं होती है। देन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। ऑब्वियसली अगर आपने लव मैरिज की है तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांस बन रहा है लव मैरिज का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है दैट यू, आपने खुद जंप किया है इसमें, आपके पेरेंट्स ने जंप नहीं करवाया। यू योरसेल्फ चूज द पार्टनर, ठीक है, चूज योर पार्टनर। तो आपको हर तरह की स्थिति के लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो जो तो भाई लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए साफ साफ फाइल 2 आ रही है क्लियरली निकल के दैट की पेशेंस, सब्र रखें, चीज़ें अपने आप जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। और आई कैन सी गुड ओनली, ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ सिचुएशंस होती हैं कई बार कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, बेशक लव मैरिज भी है, लेकिन जब आप साथ रहने लग जाते हो इट मेक्स थिंग्स डिफिकल्ट समटाइम्स, तो वो आपके साथ हो सकता है। ठीक है, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आइए देखते हैं पाइल 3 की रीडिंग। सो जिन्होंने भी ये ब्लू कलर चूज करा है, तो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 3 रीडिंग। उन्होंने पाइल 3 चूज की है यानी कि, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मैं कलर को यहाँ रख देती हूँ, नेल पेंट को, और मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मैं 2 टेरो डेक यूज कर रही हूँ उसमें। ठीक है, एक है रिडिविड टेरो डेक एंड आई एम यूजिंग द पावर ऑफ लव, बिकॉज मैरिज इज अ बॉन्ड बिटवीन 2 लव्स। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आता है 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, हैंग्ड मैन हैज कम in reverse, hangman has come in reverse, then we have justice, फिर हमारे पास आया है ace of cups, high priestess and devil. Okay, the power of love tarot deck से हमारे पास आया है past, vision and humility. सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आई कैन फील लाइक कि आपका कहीं ना कहीं से ब्रेकअप और सम काइंड ऑफ सिचुएशन रही है आप दोनों में से किसी पार्टनर की। तो आप दोनों एक दूसरे को सर्कमस्टांसेस में आपके ऐसी सिचुएशंस रहेंगी कि आप दोनों ही किसी न किसी तरीके से अपना दिल दुखाए बैठे हो, और ऐसा भी है कि दिल टूटा हुआ है आप दोनों में से किसी न किसी का। ठीक है, और आपकी मैरिड लाइफ में आप बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे कि एक दूसरे का दिल टूटे, आप चाहकर भी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपका दिल टूटा है पहले। ये पास्ट बताता है आपका, दैट 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, इट माइट बी सम काइंड ऑफ डिवोर्स और सेपरेशन, और इट माइट बी सम काइंड ऑफ कि आपका रोका हुआ तो लेकिन टूट गया, ऐसा कुछ सिचुएशन हुई आपकी। ठीक है, फिर आगे आता है एडजस्टमेंट। डेफिनेटली कई बार होता है कि आपको न्यू पार्टनर मिलता है तो आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो इतना आपके लिए, आपको अपनी डेस्टिनी पे यकीन है ना, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपके साथ बहुत फेयर गेम खेलने वाली है, बहुत ज़्यादा फेयर गेम, और आपको लाइफ की वो सारी खुशियाँ मिलनी हैं जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, पास्ट में जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ उस पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए और प्रेजेंट को लीड कीजिएगा, क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस ये बताते हैं कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को लेके आज भी बैठे हो, इट मे बी यू और योर पार्टनर। तो जिस वजह से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ऐसी हैं कि खिंचा खिंचा सा महसूस हो रही हैं आपके सर्कमस्टांसेस में, कि दोनों तरफ से अलग अलग डायरेक्शन में आप लोग हैं, और एक दूसरे की तरफ जितना आकर्षण, जितनी पोलाइटनेस, जितना लव, जितना हम्बलनेस, काइंडनेस चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। अदरवाइज यू बोथ आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। देन वी हैव हैंग्ड मैन इन रिवर्स, विच मीन्स कि आपकी मैरिज लाइफ में जो सर्कमस्टांसेस हो उसमें बहुत ईजी गोइंग चीज़ें होंगी। यू मेक इट डिफ़िकल्ट, यू विल मेक इट डिफ़िकल्ट, आप बना रहे हो उसको डिफ़िकल्ट। ठीक है, अपने पास्ट को या आपके पार्टनर के पास्ट को जो भी है उसको यू बोथ अपने अपने एंगल से देखें और उसको भूलने की कोशिश करें और एक दूसरे को ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि आई कैन सी कि आप दोनों लोग साथ नहीं हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि आप लोग अपने अपनी थॉट्स में बिल्कुल मगन हैं। तो वो चीज़ का थोड़ा सा आप पे विपरीत प्रभाव तो पड़ेगा ना उस चीज़ का।
है ना। फिर आता है जस्टिस। जस्टिस मीन्स कि आपने अपनी जो लाइफ के दुख हैं वो देख चुके हो। अब आप खासकर रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो सर्कमस्टांसेस यही कहते हैं कि डोंट वरी, चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि जो है किस्मत जो है वो सबको एक ही स्केल पे मेजर करती है। ऐसा नहीं है कि अच्छे को ऐसा करेगी बुरे को, हर किसी के साथ वो सेम क्राइटेरिया यूज करती है डेस्टिनी, और आपको आपकी डेस्टिनी का जो है वो फ्रूट डेफिनेटली मिलेगा। फिर हमारे पास आता है एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये जो पार्टनर है, आपके स्पाउस है, ये आपके लिए न्यू रिलेशनशिप है। इसका मतलब है आप ऑलरेडी डील कर चुके हैं चीज़ों के साथ। तो एस ऑफ कप्स है विच मीन्स कि आपको उनका हाथ थामना है, आपको उनसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। एंड आई कैन से हाई प्रीस्टेस, ज़्यादा चतुर चालाक होने की कोशिश ना करें ईदर ऑफ योर पार्टनर, बिकॉज आप ऐसे नहीं हैं और आप एक दूसरे को होल हार्टली एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड दिखाई दे रहे हैं। एंड आई कैन सी इट एडिक्शन समवेयर, फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये आपके रिलेशनशिप को, क्योंकि फिजिकली भी इमोशनली भी आई कैन सी की हेल्पिंग हैंड आ रहा है आपकी तरफ, और बाकी सारी चीज़ें भी। हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स है विच मीन्स कि ज़्यादा ना चालाक आप है ना आपके पार्टनर होंगे। तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह मेरे को लग रहा है इंडिविजुअल एस्पेक्ट से कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, तो अब देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या होगा। पास्ट, through the power of love you release any stagnant situations or energy in order to transform your heart space. Definitely अगर आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, बीट इमोशनल बीट प्रोफेशनल या पर्सनल कह लीजिए, तो आपको जो है पास्ट से बाहर आना पड़ेगा। सो इन दिस केस ऑल्सो कि आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है बिकॉज आपके पास्ट को कहीं ना कहीं आइडिया में रखते हुए आपके पार्टनर ने आपसे शादी करी है या आपने अपने पार्टनर से शादी करी है कुछ ना कुछ जानकर। तो इट्स वेरी क्वाइट ईजी कि आप दोनों एक दूसरे के विजन को समझ सको, एक दूसरे को समझ सको प्रॉपर। विजन आया है, नो मैटर वॉट यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ लविंग जस्ट यूनिवर्स। डेफिनेटली आप नो मैटर कि आपकी नज़रों में आपको क्या लगता है कि वो बंदा अभी इंटरेस्टेड है या बंदी इंटरेस्टेड नहीं है, भी आपकी शादी है बट स्टिल कुछ ना कुछ लैक है आपके उसमें, पर वो नहीं देखना है। आपने ये देखना है कि अंततः उस इंसान ने आगे बढ़कर आपका हाथ चुना है, हाथ मांगा है आपका, और वो इंसान आपकी कितनी केयर कर सकता है। छोटी छोटी चीज़ों में मत ढूंढना चीज़ें, बड़ी चीज़ों में ही खुशी ढूंढो, और बड़ी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। फिर आता है ह्यूमिलिटी। डेफिनेटली आप अवेयरनेस देख सकते हो, आप देख सकते हो कि कई बार पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं होते, कई बार पास्ट भी सेम नहीं होते। हो सकता है किसी का बिटर पास्ट हो, किसी का नॉर्मल रहा हो पास्ट, तो आप ये चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे की। अगर आप एक दूसरे के सॉरोज को समझते हैं तो हैप्पीनेस को समझना तो बहुत ईजी है एक दूसरे के। कहते हैं दुखों को पहले समझो, सुख को बाद में, क्योंकि सुख तो सबके साथ है। जो इंसान आपका दुख समझ गया उससे बड़ा अच्छा इंसान कोई है नहीं इस दुनिया में, तो ये आपके साथ है। ठीक है, फिर मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी फॉर पाइल 3, जस्ट टू नो कि आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। और ओके, जस्ट लेट्स सी अबाउट इट फॉर पाइल 3। एम्पैथी। एक दूसरे के प्रति आप लोग इतने ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि इतने ज़्यादा डिवोटेड हो, इतनी ज़्यादा आप दोनों के अंदर एक दूसरे को जानने की क्षमता है, जिज्ञासा है। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत पायस रिलेशन में निभा रहे हो। पायस जो होता है, एक होता है पायस, ये होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, जो आपकी जो है जैसे आपकी सोल और आपकी बॉडी का रिलेशन है, आपकी परमात्मा और आपकी आत्मा का रिलेशन है, तो वैसे ही आपका वो रिलेशन है, डिटैचमेंट। डेफिनेटली आप दोनों में से किसी एक को अपने पास्ट को डिटैच करना पड़ेगा। डेफिनेटली यू कैन मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट वर्ड्स। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलेगा मेरी वीडियो को। और मैं एंजल से यही दुआ करती हूँ कि आपकी लाइफ जो है वो खुशियों से भर जाए, आपकी मैरिज लाइफ जो है वो ब्लेस्ड हो बाय एंजल्स ऑल द टाइम। और छोटे मोटे इश्यूज तो सबकी लाइफ में होते हैं, तो आपकी लाइफ में भी अगर आएंगे तो उसको सपोर्टिवली, पॉजिटिवली एंड होपफुली हैंडल कीजिएगा।